आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है। इससे पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि वर्क डन को कैलकुलेट करें बाय कांस्टेंट फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन को कैलकुलेट करना है यूजिंग वेरिएबल फोर्स। वर्क डन क्या होता है? आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, फोर्स की अप्लाई होने के बाद अगर वो बॉडी थोड़ी सी अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, आप फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है? वर्क डन। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स से मुराद ऐसी फोर्स होती है जिसकी या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो रही हो। इफ द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेस देन द फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल फोर्स। मतलब फोर्स के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई एक चीज भी चेंज हो जाए तो वो फोर्स क्या होगी? वेरिएबल फोर्स। वो जिसकी एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह एक रॉकेट है वो जमीन से दूर जा रहा है। अब आप देखेंगे कि उस पर जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ने एक्ट करना है। जिस तरह उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जमीन से दूर चलता जाएगा, तो उस पर लगने वाली फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। Fg is inversely proportional to 1/r²। इट मींस कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इट
वेरिएबल फोर्स पर आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमने इसका ग्राफिकल मेथड पढ़ना है कि ग्राफ से किस तरह हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ ड्रा किया डी के दरमियान में और एफ कॉस थीटा के दरमियान में, उसकी शेप कुछ इस तरह की बनती है और इधर से हमें शो हो रहा है कि फोर्स पहले ज़्यादा थी और फिर फोर्स क्या होती चली गई, कम होती गई। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि हम वेरिएबल फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएबल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इस कर्व के अंडर एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर छोटी छोटी वर्टिकल स्ट्रिप्स बना देंगे, रेक्टेंगुलर शेप में होंगी वो। अब हम क्या करेंगे, ये डेल D1 है डिस्प्लेसमेंट, ये डेल D2 है। इस तरह इधर हमने क्या लिखा है, डेल DI, ये जनरल टर्म के लिए है, और एंड पे क्या है, डेल DN। अब इधर जो फोर्स होगी बच्चों इस रेक्टेंगल के लिए वो क्या होगी, F1 cos थीटा 1, इसके लिए क्या होगी F2 cos थीटा 2, एंड इसके लिए क्या होगी Fi cos थीटा I। अब आपने क्या करना है, आपने इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया जो है वो फाइंड कर लेना है, उनका आप सम कर लेंगे तो आपके पास एरिया, आपके पास वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह से फाइंड करते हैं, अगर ये कोई रेक्टेंगल है, ये डेल D है और ये क्या है F cos थीटा, तो हम इसके एरिया फाइंड करेंगे तो हम डेल D को F cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F cos थीटा इंटू डेल D। अब आप अगर ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक शर्त यह है कि आप इस कर्व के अंदर जो एरिया है उसको ज़्यादा से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में चेंज कर दें ताकि आपके पास एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाए। इसके लिए आपने क्या करना है कि डेल D को इतना छोटा लेना है, मतलब डेल D इंटरवल इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, ज़ीरो ना हो बट ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो। और आपने इंटरवल्स इन्फिनिटी तक ले जाने हैं, मतलब इंटरवल्स की कोई लिमिट नहीं होनी। इंटरवल्स हमने जितने ज़्यादा बनाने हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, उतना ही एक्यूरेट आएगा। अब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपने सिर्फ ये काम करना है कि आपने जस्ट साथ में लिमिटिंग वैल्यू दे दी, लिमिट लगा दी कि डेल D जो है आपका अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। इस तरह से हम ग्राफ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास जो ये वाला ग्राफ है, इसके अंदर जो भी एरिया है वो किस चीज़ को शो कर रहा होगा, वर्क डन को शो कर रहा होगा। एरिया अंडर द कर्व शो करेगा वर्क डन को। इस तरह से हम ग्राफ को यूज़ करते हुए भी वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। होप सो बच्चों आपको इस आर्टिकल की अच्छे से समझ आ गई होगी।